नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो G20 दूसरे देशों में हुआ करता था, उसका आयोजन इस बार भारत में हो रहा है। भारत सरकार को जब से G20 की मेज़बानी का मौका मिला है, तब से ही भारत में G20 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद अब G20 का आयोजन काफ़ी गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है। इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, तो हर तरफ भारत की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि दुनिया की 20 शक्तिशाली देश भारत में आकर G20 में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली का नज़ारा भी देखने लायक है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली की सुंदरता और मेहमानों के लिए बेहतर सुविधाएं की हुई हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि आखिर G20 के सफल आयोजन पर कितना खर्च आया और इस इंटरनेशनल इवेंट में इतना पैसा खर्च करने से भारत को क्या मिलेगा। इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि G20 के आयोजन पर 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 4100 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए हैं। G20 विश्व के 20 सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा और उसका समाधान करेगा। G20 की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 प्रमुख मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि G20 के एक्शन प्लान से सतत विकास लक्ष्यों SDG में तेजी आएगी, जो भविष्य की दिशा को निर्धारित करेगा। G20 की बैठक 9 और 10 सितंबर को होगी। इसमें 3 विषयों पर सभी नेता बातचीत करेंगे। ये विषय हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर भी गंभीरता से बात की जाएगी। वहीं इस बैठक से भारत को क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो भारत को आर्थिक रूप और व्यापार करने के लिए काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे पर भी बात की जाएगी, जिससे कई देशों के भारत के साथ अच्छे संबंध होंगे। भारत में आयोजित इस बैठक में अगर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर कोई हल निकलता है, तो भारत की छवि दुनिया में मजबूत होगी। G20 में शामिल देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर 75% की हिस्सेदारी रखते हैं, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस जैसे शक्तिशाली देश इस मीटिंग का हिस्सा हैं। G20 की मीटिंग से भारत की कोशिश निवेश बढ़ाने की भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 की मीटिंग में शामिल होने आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर समझौता हो सकता है। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी सुलझ सकता है। भारत और चीन के बीच करीब 3 साल से सीमा का विवाद चल रहा है। हाल ही में दोनों देशों की ओर से कहा गया था कि इसे जल्द ही सुलझाया जाएगा। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में इस मुद्दे पर बात हो सकती है। तो ये थे G20 के फायदे, जिससे भारत को एक नई पहचान मिलेगी। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखती रहिए punjabkesari.com।